बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाअल्लाह। मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं मम्मी के पास हूँ और वापस आ गई थी, तो मैं दादी माँ को साथ अपने ला ली थी क्योंकि नेहा का बर्थडे था और मुझे इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो ये व्लॉग मैंने शूट किया था। ये व्लॉग मैंने बर्थडे से एक दिन पहले शूट किया था। आप लोगों से शेयर करते करते बहुत देर हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब तबीयत ठीक हुई तो फिर आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि घर में मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा था, तो मैं फिर वॉइस ओवर क्या करूं, इसलिए बस खामोश थी। और फिर मुझे सब्र हुआ नहीं तो मैंने नेहा की जर्नी आप लोगों से शेयर की। तो खैर, बैक टू वीडियो। अदरक लहसुन आया हुआ था घर पर, तो मैंने पहले तो अदरक को सारा पानी में भिगा दिया था ताकि उसकी मिट्टी अच्छे से नरम हो जाए और वो इजीली निकल जाए। और लहसुन थोड़ा कच्चा था और छिलने में हार्ड होता है, बल्कि एक टास होता है। तो मैं यहाँ कढ़ाई में इसको गर्म कर रही हूँ हल्के तेल के साथ, क्योंकि पानी में छोड़कर अदरक लहसुन क्लीन करना, उसके छिलके उतारना मुझे पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लहसुन की लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाती है, क्योंकि लहसुन फीका पड़ जाता है। आप कुछ लहसुन, 1-2-4 लहसुन पानी में भिगा कर चखिए और साबित ऐसे ही छिल कर चखिए, तो उसमें आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ अपने घर के काम शुरू कर दिए थे और मैं आज शॉपिंग पे जाऊंगी और लंच बना के जाऊंगी, जिसमें मैं अरवी का शेरवा बनाऊंगी, जो कि मेरे घर का ऑलमोस्ट फेवरेट शेरवा है, हैदराबादी अरवी का शेरवा। तो मैंने कट प्याज और टमाटो और यहाँ मैंने फ़्रेश अदरक लहसुन ले लिया है, क्योंकि अब ये भी छिल ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि फ़्रेश ही डाल देती हूँ। पहले तो मैंने प्याज भून ली, उसके बाद टमाटे ऐड किए। अदरक लहसुन टमाटे और प्याज एक साथ मैं कर रही हूँ और साथ ही साथ उसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जो कि था मिर्ची, नमक, हल्दी। जब ये गल जाएंगे तो मैं इसमें अरवी, छिली हुई अरवियाँ डाल दूँगी और इमली का पानी, इमली का पल्प ऐड कर दूँगी, दम पे रखूँगी और डिश आउट कर दूँगी। मैंने काफ़ी दफ़ा अरवी का शेरवा शेयर किया है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अब बच्चों के हॉलीडेज़ होमवर्क चल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मैं मदिहा को टाइम वेस्ट नहीं कराकर उसको होमवर्क अरेंज कर दे रही हूँ, उसके पेपर्स रेडी कर रही हूँ। सारे क्वेश्चंस लिख दूँगी और जितना मैं पढ़ा उसको बाय हार्ट कराई थी, प्रैक्टिस कराई थी, वो मैं इसको बिना देखकर लिखने को कह रही थी, तो वो मैं यहाँ अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ आज, क्योंकि इसको भी थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी थी, बहुत दिन से इंतज़ार था उसको भी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। और आप न्यू हैं कुकिंग में, या आपकी कोई सिस्टर्स है या फिर आपकी बेटियाँ हैं, कोई भी है, तो मैं यहाँ इजी कुकिंग बेकिंग की रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इजी कुकिंग बेकिंग की रेसिपीज़, क्योंकि कमी होती है, क्योंकि बच्चों को मैनेज करना और घर के सारे काम अकेले ही संभालना, और कोई हेल्पर है नहीं, इन्हें हेल्पर पसंद नहीं तो है नहीं, तो सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना मैनेज कर लेती हूँ। तो इस तरह की वीडियोज़ में मॉमीज़ और हाउस मेकर वीडियोज़ यहाँ अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो इंशाल्लाह मेरा चैनल आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पेपर तैयार करे, सालन भी पक्के हो गया था रेडी। मैं इसमें हरा मसाला दम पे ऐड कर दी थी और राइस कुकर में राइस चढ़ा दिए थे मैंने। यहाँ मैं अदरक लहसुन भी छील रही हूँ और मदिहा अपना वर्क कर रही हैं। और दूसरे बच्चे काफ़ी देर रात तक जागे हुए थे, होमवर्क कर रहे थे, तो इस वजह से फिर आज इन्होंने फ़ोन पर सूरह बकरा लगा दिया था। मैं तैयार हो गई हूँ, अब जाने लगी हूँ शॉपिंग। आपसे कुछ शेयर करना है तो मुझे ये शेयर करना था, सब्सक्राइबर्स और नॉट सब्सक्राइब कर कितने लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी। कम्युनिटी पे भी मैंने कुछ अपलोड किया है, आप लोग ज़रूर नज़र डालना और मुझे सजेस्ट करना।
इन्होंने पेट्रोल भरवा लिया है और मैं यहाँ आ गई हूँ ख़रीदारी करने। पहले तो मैं गई थी कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ख़रीदने, वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वैसे मैंने कम्युनिटी पे भी ऐड कर दिया है, पोस्ट लगा दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हम लोग लिए थे थोड़े बहुत कपड़े एबिट से और फिर वहाँ से फतरकट्टी गए थे, लाड बाज़ार गए थे। मेरे पास बिल्कुल भी चूड़ियाँ ख़त्म हो गई थी बहुत दिन से, और मैं ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती नहीं। कुछ दिनों से मुझे बहुत ख्वाहिश हो रही थी कि मैं चूड़ियाँ लूँ, चूड़ियाँ पहनूँ, क्योंकि खाली हाथ कब तक रखूँ खाली। तो इस वजह से फिर अगर रोल गोल के पहनो, कुछ और पहनो, तो वो कुकिंग में गर्म होके ना इतने चुरका देते हैं, इतने चुरके लगते हैं, तो फिर मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, तो मैं उतार के ही रख देती हूँ। तो पहने ही नहीं जाते और पकवान तो घर के ख़त्म होते ही नहीं हैं। और यहाँ घर वापस आ गए थे, शाम में मम्मी भी घर आ गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे बर्थडे थी। तो हम लोगों ने बस घर की हद तक ही की थी। और मैं यहाँ बना रही हूँ इडली, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ इडली बना रही हूँ और इतना स्पीड कर रही थी सारे काम, बट काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं था। इनको तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था बर्थडे करने का, इनके कुछ और प्लान्स थे, बट मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था नेहा की बर्थडे का, तो मेरी ज़बरदस्ती से मैं यहाँ कर रही हूँ। खैर ये भी खुश हो गए, बट इनके थॉट्स कुछ अलग थे। इंशाल्लाह आने वाली फ्यूचर व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर ही करूँगी। तो यहाँ मैंने इडली का बैटर बना लिया था और जार साथ ही साथ धोकर रख दिया था। अदरक मैंने रिंस कर ली थी तो उसकी सारी मिट्टी उतर गई है। चने भी मैं भिगा रही हूँ कल की प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ सारे काम कर रही थी। और अदरक धोई थी ना सिंक में, तो मिट्टी बहुत फैल गई थी और बहुत गंदा भी हो गया था। तो जैसा हम सारे बर्तन धोते हैं वैसे ही एक बार बेसन भी धो दो तो चमक ही जाता है बर्तनों की जैसे। एक बार कपड़ा लगा दे रही हूँ क्योंकि आज दो क्लीनिंग हो ही गई थी चूल्हे की, बट फिर भी फैला हुआ था। और यहाँ सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो लाइट्स ऑफ कर रहे हैं। बस अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और जाने से पहले एक हदीस सुनते जाइएगा। हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के अलामत में से ये है कि ईमान उतार लिया जाएगा, जहालत आ जाएगी, शराब खुल्लम खुल्ला पी जाएगी और ज़ीना फैल जाएगा। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह हम सबको इस हरकतों से और ऐसे लोगों से दूर रखे। आमीन सुरमा आमीन। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुरमा आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक ए रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।